ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा है उस सत्य की जिसे संसार अक्सर भूल जाता है। जहाँ शुद्धता होती है वहाँ अधर्म टिक नहीं सकता। मथुरा का राजा कंस, जिसके सिंहासन पर बैठा व्यक्ति नींद में भी डरता था। आकाशवाणी के बाद कंस जान चुका था उसका अंत निश्चित है। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, जहां जहां नवजात शिशु हों उन्हें समाप्त कर दो। उसी समय आई एक भयानक राक्षसी, पूतना, सुंदर स्त्री का रूप पर हृदय में जहर। पूतना ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया। उसके स्तनों पर भयानक विष लगा था। उसकी योजना सरल थी, शिशु को दूध पिलाना और मार देना। राक्षसी ने सोचा, ये तो एक साधारण बालक है, पर वह नहीं जानती थी कि वह बालक श्री कृष्ण है। गोकुल के द्वार खुले थे, क्योंकि जहाँ भय नहीं होता वहाँ दरवाजे बंद नहीं रहते। पूतना को देखकर किसी को संदेह नहीं हुआ, यशोदा मैया भी नहीं, क्योंकि ममता हमेशा विश्वास करती है। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया और स्तनपान कराया, पर हुआ कुछ अद्भुत। कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, उसका प्राण भी खींच लिया। पूतना चीखने लगी। उसका असली रूप प्रकट हो गया, भयानक, विशाल, डरावना। पूरा गोकुल कांप उठा और फिर वह धरती पर गिर पड़ी। अधर्म समाप्त हो गया। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शास्त्र कहते हैं, क्योंकि पूतना ने माँ का वेश धारण कर कृष्ण को स्तनपान कराया था, इसलिए कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। सोचिए, जो मारने आई वह भी मुक्त हो गई, क्योंकि कृष्ण केवल दंड नहीं देते, वे उद्धार करते हैं। इस लीला का गहरा आध्यात्मिक अर्थ, अधर्म कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंततः प्रकट हो जाता है। पूतना सुंदर दिखी, पर सत्य छिपा नहीं रह सका। शुद्धता सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया, मासूमियत ही पर्याप्त थी। ईश्वर करुणा से भरे हैं। जो मारने आया उसे भी मुक्ति मिली। आज के जीवन से जुड़ा संदेश। आज भी पूतना हमारे जीवन में आती है, कभी झूठे रिश्तों के रूप में, कभी मीठे शब्दों में छिपे स्वार्थ बनकर, कभी दिखावे की ममता बनकर। पर अगर हमारे भीतर कृष्ण भाव है तो कोई विष हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हे कान्हा, अगर तू विष को भी अमृत बना सकता है तो मेरे जीवन की नकारात्मकता को भी शांति में बदल दे। मुझे इतना शुद्ध बना दे कि अधर्म स्वयं हार मान ले। जय श्री कृष्ण।